औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब ने अपने हाथ में रखी है, हम सिर्फ उससे खैर मांगते हैं जो हर शय पर कादिर है। हब रैली क्रॉस 2025 की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, इसके साथ साथ आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर मीर खालिद मक्सी साहब को खुशामदीद कहते हैं सर आपको आज की इस तकरीब में। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ख़ास इंटरेस्ट था इस इवेंट में हब रैली क्रॉस 2025 में, और उन्होंने ख़ास तौर पे हमारे ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर मीर खालिद मक्सी साहब को यहाँ भेजा सर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ यहाँ मौजूद है मिस्टर नादिर नबील गबूल, स्पोक पर्सन फॉर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मिस्टर निसार लांगो DC हब, मिस्टर वडेरा जानशेर बलोच मेयर गडानी, मिस्टर मीर जरीन मक्सी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स टूरिज्म एंड कल्चर बलूचिस्तान, मिस्टर जुनेर हुसैन खान डायरेक्टर इंडस मोटर्स कंपनी। थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ साथ आप सब लोग जो इस रेस का हिस्सा रहे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने इस रेस को देखा, आप सब ज़ोरदार तालियां बजाएं। इस धूप में, इस गर्मी में हम सब ने जिस तरीके से इस रेस को एंजॉय किया, इसका बहुत बड़ा सहरा जाता है। पायनियर हैं, इसके साथ साथ फाउंडर हैं पाकिस्तान में ऑटोक्रॉस रैली के, ऑफ रोड रैली के, और चीफ ऑर्गेनाइज़र शुजात शेरवानी साहब की अनथक कोशिशें जो 12 साल मुकम्मल करने में कामयाब हुए, तो 1 दर्जन साल मुकम्मल हो गए जनाब हब रैली क्रॉस 2025 के। शुजात शेरवानी साहब के लिए और ढेर सारी तालियां, क्योंकि किसी भी इवेंट को लेके चलने में और उसके बाद बग़ैर स्पॉन्सर्स के लेके चले, और आज अल्लाह का शुक्र है कि जितने स्पॉन्सर्स यहाँ दिखाई देते हैं, मैं अगर सबका नाम लेना शुरू करूँगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा यहाँ हब और गडानी में। मैं मदू करूँगा यहाँ पे आपकी पुरजोर तालियों में चीफ ऑर्गेनाइज़र हब रैली क्रॉस 2025, एट द सेम टाइम द फाउंडर ऑफ ऑटोक्रॉस रैली इन पाकिस्तान मिस्टर शुजात शेरवानी। आपका एक सवाल करूंगा, उसके बाद हम शील्ड का आगाज़ करेंगे। आपका लगाया हुआ पौधा, इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद, खेलने वालों की तादाद तो बड़ी है, देखने वालों की भी बड़ी, जो बहुत बड़ी सक्सेस है। माइक मुझे दे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी इस रैली को बर्दाश्त किया इस गर्मी में। लेकिन 2-3 दिन तक पहले तक बहुत अच्छा मौसम था और हमारा प्रोग्राम यही था कि अगस्त इज़ द बेस्ट, लेकिन अल्लाह मियां की तरफ से कुछ था कि 2-3 दिन में हमें शदीद गर्मी हो गई। बहरहाल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हमारे जो गडानी के जिनके थ्रू हमने ये रेस स्टार्ट की, हमारे जानशेर बलोच साहब, और उसके अलावा तमाम मेहमानों का, TV मीडिया का, हमारे गेस्ट का, और तमाम रेसर का, मेरी टीम का। अल्लाह ताला ने ये प्रोग्राम साथ खैरियत के सक्सेस कराया। हमारा सबसे बड़ा इसमें पार्कों का मैं बिल्कुल जिक्र करूंगा, जिन्होंने ये एवेन्यू हमें दिया है, जिसमें ये हमें रेस कराने की इजाज़त देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ तमाम स्पॉन्सर्स का, और जो भी हमारी मैनेजमेंट थी, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तमाम DC साहब बैठे हैं, DC साहब का शुक्रिया, तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया हमारे साथ, और चीफ गेस्ट साहब का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपने कोई सवाल किया, वो मैं भूल ही गया क्योंकि आपने माइक ले लिया, मौका नहीं दिया। शायद ही मैं सवाल यही कर रहा था कि जिस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ी है, मैं सिर्फ रेसर्स की बात नहीं कर रहा, 70 व्हीकल्स पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई दी। 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपकी मोटर बाइक रेस हो रही है, 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपकी अब लेडीज़ रेस हो रही है। तो बहुत तेज़ी के साथ जो सफ़र आप तय करना चाहते थे, वो रैपिडली उस जानिब गामज़न है आप। देखिए, बात असल ये है कि मैं कभी इस पे खुश नहीं होता कि 70 रेसर्स आए या 80 रेसर आए। बात क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी, डिसिप्लिन चीज़ें हैं, बेहतर तौर पे हो रही हैं। और हमारे रेसर्स जितने भी यहाँ हैं, वो सब जिस दिलजोई के साथ आते हैं और जिस मेहनत के साथ, और हमारा कोई बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है,
ऑटो क्रॉस, रैली क्रॉस, 50 किलोमीटर का ट्रैक, लेकिन जिस तरह लोगों को शौक़ होता है, मेरे कुछ मेहमान बैठे हैं जो सऊदी अरब की फ़्लाइट से परसों आए और कल वापस जा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। तो इस रेस में सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हम जो सीख रहे हैं, हमारा यूथ, सबसे बड़ी बात यूथ की को हमारी मतलब इन्विटेशंस है, यूथ आए, रेस सीखे, पुराने रेसर से रेस सीखे, उन रेसर से डिसिप्लिन सीखे। यहाँ हमारे साथ मिनिस्टर्स भी हैं, यहाँ हमारे साथ MP MNA भी हैं, यहाँ हमारे साथ, लेकिन हम जहाँ यहाँ बैठे हैं ना एक कैजुअल अंदाज में, तो रेसेस का अपना एक डिसिप्लिन है, अपना एक ग्रुप है, और ये डिसिप्लिन हमारे पूरे सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो बस बेसिक ये हमारा मोटिव है। नहीं, वाकई में डिसिप्लिन पे शुजात शेरवानी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी समझौता नहीं किया, और ख़ास तौर पे जो अरेंजमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर रेस बन गई है। अगर मैं पूरे सर्किट की बात कर लेता हूँ, जो सारा साल हमारी ऑफ रोड रैलीज़ होती हैं, शुजात भाई शानदार अंदाज से लेके चल रहे हैं, और ये इनकी जो राज है ना, इनकी हिम्मत का, इनके हौसले का, मेरे ख्याल है ये ऑटो क्रॉस रैली है आपका ये इवेंट। बस ये इवेंट है, देखिए इसमें ना बात असल ये है कि ये इवेंट खुद ब खुद नहीं होता, एक जोश जज्बा तो है, लेकिन स्पॉन्सर्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारा इसमें जितना पाकिस्तान के अंदर मोटर स्पोर्ट्स को जितना प्रमोट टोयोटा कंपनी ने किया, इंडस मोटर ने, और मैं उनसे कहता हूँ भाई, इससे पहले 12-13 साल पहले रेस नहीं होती थी, तो कोई फैशन डिज़ाइन में स्पॉन्सर्स करते थे, कोई गोल्फ में करते थे, तो मैं कहता था भाई अपनी गाड़ियाँ हैं, रेस में आओ ना। और हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, अभी मैं उन्हें बुलाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हम रेसर्स को स्पॉन्सर्स करना शुरू करें, क्योंकि रेसर्स जब स्पॉन्सर्स शुरू होगा तो फिर उसके बाद गेम चेंज होगा, गेम बढ़ेगा, और गेम होगा इसी तरह। क्योंकि देखें बात असल ये है कि गाड़ियाँ 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ी एक दफ़ा रेस में होने के बाद ख़राब होती है, 8-10 लाख, ये छोटी छोटी ट्रॉफियाँ और इनाम इन रेसर के लिए कोई हैसियत नहीं रखते। ये इनका शौक़ है, इस शौक़ में ये आते हैं, बाकी कोई नहीं। तो मैं आपके तवज्जुल से तमाम पाकिस्तान के जितने भी अब मैन्युफैक्चरर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन रेसर्स को स्पॉन्सर्स करें। आप पंजाब एसोसिएशन के कोई रेसर हो तो वो तशरीफ़ ले आए यहाँ पर। नदीम साहब, आपको आना पड़ेगा ये शील्ड वसूल करने के लिए। सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नदीम खान साहब। ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब एसोसिएशन, और इसके बाद सिंध मोटर स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव प्लीज तशरीफ लाइएगा। प्रेसिडेंट ऑफ नदीम साहब तो खुद मौजूद है यहाँ पे, सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस ऑफ रोड रैली में, इस ऑटो क्रॉस रैली में। नदीम खान साहब, थैंक यू वेरी मच। KP एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ लाइएगा। खैबर पख्तूनख्वा के शाह बाबा, मिस्टर शाह बाबा। और इसके बाद इस्लामाबाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तशरीफ लाएंगे यहाँ पर हब रैली क्रॉस 2025 में। नदीम खान साहब, आप एक मरतबा फिर तशरीफ लाइएगा, एसोसिएशन के आपने लेने। उसके बाद मैक्स डर्ट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैक्स डर्ट, भाई आइएगा प्लीज। ओके, विंटेज क्लब के गजनफर आगा साहब 23,000 किलोमीटर गाड़ी चला के आ रहे हैं, बहुत सारी तालियां बजाइएगा इनके लिए। और पहले पाकिस्तानी हैं जो रशिया गाड़ी चला के गए, सारे
अरब ममालिक में गए, कई सारे ममालिक का विज़िट करके 23,000 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं। और इनके साहबजादे अली हुसैन है, ये भी साथ दिखाई दिए। और उसके बाद हेरिटेज क्लब के रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ लाएंगे। हेरिटेज क्लब, लियाकत मलिक साहब, लियाकत मलिक साहब फ्रॉम हेरिटेज क्लब, प्लीज तशरीफ लाइएगा जी, प्लीज। और उसके बाद मोटर स्पोर्ट्स क्लब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ लाएंगे। मोटर स्पोर्ट्स क्लब के गजनफर भाई एक मरतबा फिर तशरीफ लाएं। लीडर ऑफ द बाइकर एंड हाइकर्स मिस्टर जैगम चौहान, मिस्टर जैगम चौहान। मिस्टर जैगम चौहान अपना सवीनियर वसूल कर रहे हैं। और अब पाक व्हील्स.com पाकिस्तान वन ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेस, उनके रिप्रेजेंटेटिव प्लीज तशरीफ लाएंगे। पाक व्हील्स.com। मिस्टर नईम खान, लीडर ऑफ टीम लाहौर, मिस्टर नईम खान, लीडर ऑफ टीम लाहौर। मिस्टर हसन हाशमी, लीडर ऑफ कराची इनाजुमा क्लब, मिस्टर हसन हाशमी, लीडर ऑफ कराची इनाजुमा क्लब। मिस्टर वडेरा जान शेर बलूच साहब तशरीफ लाइएगा। और ये अवार्ड जाता है मिस्टर साकिब शाह, S5 रेसिंग, मिस्टर साकिब शाह। मिस्टर साकिब शाह, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो प्लीज भिजवा दीजिएगा। तशरीफ लाइएगा जनाब जल्दी से। थैंक यू वेरी मच। और उनके बाद मिस्टर मोहम्मद आदिल, लीडर ऑफ टीम कराची, मिस्टर मोहम्मद आदिल, लीडर ऑफ टीम कराची। मिस्टर मुकीत खिलजी, लीडर ऑफ टीम कोयटा।
Mr. Zainul Abedin, leader of Team Islamabad. लीडर ऑफ टीम इस्लामाबाद आ रहे हैं अपनी सवीनियर वसूल करने के लिए हब रैली क्रॉस 2025। एक मिस्टर शरीफ पालारी, प्लीज तशरीफ लाइएगा मिस्टर शरीफ पालारी साहब। मिस्टर शरीफ पालारी साहब प्लीज तशरीफ लाइएगा। और ये तो तालियां बजनी चाहिए, गो के वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जैसे नादिर मक्सी साहब नहीं है तो तालियां होनी चाहिए। हम उनको याद ज़रूर करते हैं जो उनका नाम है, लेकिन जिन्होंने ये ट्रैक बनाया इस साल कहते हैं कि ट्रैक पिछले साल के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा था। शुजात शेरवानी साहब की तो अनथक कोशिशें होती हैं। जानशेर साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। और जो ये ख़ास ट्रॉफ़ी के लिए शुजात भाई ने आपको बुलाया है, और ये ट्रॉफ़ी जाती है इब्रिक बलोच। बहुत सारी तालियां, शानदार ट्रैक यहाँ पर बनाया। और जो आपने रेस देखी पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा शरीफ साहब आप देंगे और ये वसूल करेंगे। रोनी भाई आप आ जाएं, उनके बिहाफ पे ये वसूल कर लें। ओके, उन्होंने कर लिए यहाँ पे, थैंक यू थैंक यू। जानशेर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शरीफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन जावेद जमाली साहब तशरीफ लाइएगा। चेयरमैन जावेद जमाली साहब। और ये शील्ड जाएगी चेयरमैन गडानी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गडानी सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हम अपने मेन इनामात की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मुख्तलिफ इनामात यहाँ हमारे रेसर्स जीतने में कामयाब हुए। एक इदारा जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा यहाँ पे शुजात शेरवानी साहब, जिनका अक्सर नाम लेते हैं, वो है पार्को, कि जिन्होंने अपनी ज़मीन दी इस ट्रैक के लिए। उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं, तो प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पार्को। लास्ट ईयर पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने हिस्ट्री की थी, जब शुजात शेरवानी साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान की पहली ऑटोक्रॉस रैली लाइव कवर की। तो ये एजाज़ पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर के पास है, और इसमें बड़ा सहरा दिखाई देता है। हमारे प्रोडक्शन हेड आतिफ मोइन कासमी साहब तशरीफ़ लाइएगा। गबूल साहब आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएंगे स्टेज पे। गबूल साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। बहुत मेहनत आतिफ मोइन कासमी, इनकी पूरी टीम की। मिस्टर नादिर नबील गबूल, स्पोक पर्सन फॉर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये शील्ड पेश कर रहे हैं आतिफ मोइन कासमी साहब को। जिस तरह स्पॉन्सर्स की अक्सर शुजात भाई बात करते हैं, वहाँ ड्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और अपनी शील्ड चीफ ऑर्गेनाइज़र हब रैली क्रॉस 2025 शुजात शेरवानी साहब से रिसीव करेंगे। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। ड्यू के यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आपकी पुरजोर तालियों में मैं आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
मिस्टर मीर खालिद बख्शी, प्लीज सर स्टेज पे तशरीफ लाइएगा। मिस्टर निसार लांगू साहब डीसी हब तशरीफ लाएंगे और अपना सुवीनियर रिसीव करेंगे। ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर मीर खालिद बख्शी, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अब हम चलते हैं जनाब आली, हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट आ गए हैं तो फिर अब मेन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रक्स कैटेगरी पे जा रहे हैं। ट्रक्स कैटेगरी में पहली मरतबा हब रैली क्रॉस 2025 में इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया और एक अच्छी ह्यूज सक्सेस यहाँ पर भी दिखाई दी। इसमें जो डेब्यू था इस कैटेगरी का, ट्रक्स कैटेगरी का, जिसमें थर्ड पोजीशन हासिल की है लियाकत मलिक। मिस्टर लियाकत मलिक, थर्ड पोजीशन इन ट्रक्स कैटेगरी। ड्राइवर एंड को ड्राइवर प्लीज तशरीफ लाइएगा। ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर। ट्रक्स कैटेगरी में सेकंड पोजीशन सैयद गजनफर आगा एंड को ड्राइवर। और डेब्यूटेंट ट्रक्स कैटेगरी के चैंपियन मुर्शा खेल, द चैंपियन मुर्शा खेल अपने को ड्राइवर के साथ तशरीफ लाएंगे। इस साल बाइक की भी दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए, जिसमें 250cc और 450cc की बाइक्स ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले 250cc के रिजल्ट्स आपके सामने लेके आते हैं, जहां थर्ड पोजीशन हासिल की फाहिर महमूद। थर्ड पोजीशन फाहिर महमूद। और इस कैटेगरी में सेकंड पोजीशन वहीद जफर। वहीद जफर 250cc बाइक्स कैटेगरी में सेकंड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। बड़ा रोल है इनका, जाम साहब का जबरदस्त किस्म का रोल है। आप बाइक रैलीज, हर रैली में जाते हैं ये लोग, पूरे मुल्क से आते हैं और एक खास कल्चर हमारे मुल्क का सारी दुनिया में जाता है। और इस बाइक्स 250cc कैटेगरी में जीतने में कामयाब हुए अब्दुल हादी खान। अब्दुल हादी खान जीतने में कामयाब। और उसके बाद 450cc बाइक कैटेगरी में थर्ड पोजीशन सैयद साकिब अली। जी जनाब,
Third position, Sayyid Saqib Ali. और उसके बाद सेकंड पोजीशन अब्दुल मुकीत इस 450cc बाइक कैटेगरी में सेकंड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए. And the champion of bikes 450cc category, Zegam Chauhan. Zegam, come on. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट कैटेगरी की जानिब जाऊं, जुनेर हुसैन खान जो हमारे इंडस मोटर्स के डायरेक्टर हैं, सर प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएंगे. इंडस मोटर्स के लिए बहुत सारी तालियां जो शुजात भाई के साथ शाना बशाना खड़े रहे इस इवेंट में. जुनेर भाई की ख्वाहिश है कि उनकी टीम यहां पर पहुंचे. इट्स अ टीम वर्क. प्लीज तशरीफ लाइएगा. इंडस मोटर्स की टीम यहां पर तशरीफ ले आए. जितने लोग हैं जल्दी से आ जाइएगा प्लीज. जितना शानदार आपका रोल रहा है इस ऑटो क्रॉस रैली में शुजात भाई के साथ खड़े हुए, उतनी तेजी के साथ आप यहां पहुंच जाएं जनाब अली सारे. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इंडस मोटर्स. और अब बारी है वेटरन्स कैटेगरी की, जिसमें थर्ड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं हमीद रिंद. थर्ड पोजीशन हासिल की. Uh, 39.55 second, 35 yes sir, 39 minutes 55 seconds. हमीद रिंद. और उसके बाद को ड्राइवर साथ में आएंगे. सेकंड पोजीशन इस वेटरन्स कैटेगरी में मियां शबीर 38 मिनट 59 सेकंड में फासला तय किया और वेटरन्स कैटेगरी में सेकंड पोजीशन हासिल की. सेकंड पोजीशन मियां शबीर साहब और उनके को ड्राइवर यहां पे अपनी ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं. और उसके बाद द चैंपियन ऑफ वेटरन्स कैटेगरी हब रैली क्रॉस 2025 मीर आमिर मक्सी. नादिर भाई, जब चैंपियन की बात होती है तो नाम जहन में आ जाता है. मीर आमिर मक्सी. जरीन भाई प्लीज तशरीफ लाएं. जरीन भाई आप तशरीफ लाएंगे.
Mr. Andrews, Acting Consul General, Germany, please, sir, come and join us on stage. Okay. और अब वुमेन्स स्टॉक कैटेगरी, जिसमें दो पोजीशन इसमें हमें दिखाई दी। ये अच्छी चीज़ है कि हमारी बच्चियां वुमेन्स जो है वो रेस की जानिब आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बहुत ही अच्छा साइन है। उसमें सेकंड पोजीशन वुमेन्स स्टॉक कैटेगरी में अमरीन फराज ने 1 घंटा 3 मिनट और 48 सेकंड में फासला तय किया और सेकंड पोजीशन हासिल की। अमरीन फराज और उनकी को ड्राइवर यहां आके वुमेन्स स्टॉक कैटेगरी सेकंड पोजीशन की अपनी ट्रॉफी वसूल कर रही हैं। और उसके बाद द चैंपियन ऑफ वुमेन स्टॉक कैटेगरी मारवी आमिर, 57 मिनट एंड 21 सेकंड। मारवी आमिर, को ड्राइवर भी प्लीज तशरीफ लाइएगा। को ड्राइवर यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज तशरीफ लाइएगा। मारवी आमिर, जिन्होंने 57 मिनट 21 सेकंड में फासला तय करके वुमेन्स स्टॉक कैटेगरी हब रैली क्रॉस 2025 का टाइटल अपने नाम किया। अब मैं जिन्हें मदू कर रहा हूँ, यहाँ पर इस फैमिली का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। पाकिस्तान की जब भी तारीख लिखी जाएगी, ऑटोक्रॉस रैली की रोनी पटेल भाई और तुषना पटेल का नाम कभी भी नज़रअंदाज नहीं हो सकता कि जो इनकी खिदमात रही हैं इस खेल के लिए और पहले दिन से खड़े रहे। और अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन वो भी अब तुषना पटेल के नक्शो कदम पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो हमारी एक हिस्ट्री है। द चैंपियन ऑफ वुमेन प्रो इवेंट दीना पटेल, अपनी फैमिली की लेगेसी को लेके बहुत शानदार अंदाज से दीना चल रही हैं। उनके को ड्राइवर प्लीज तशरीफ लाइएगा। हर रेसर के साथ जिन्होंने चैंपियन पोडियम पे जगह हासिल की है, उनके को ड्राइवर प्लीज साथ तशरीफ लाएंगे। मिस्टर एंड्रस, को ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है और ये बड़ा अच्छा पैगाम है। एक्टिंग जर्मन कौंसिल जनरल की यहाँ मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट। जी, Mr. Andrews, a few words about today's journey. You look too tired. I'm not tired at all. I mean, this event is keeping me awake like anybody else. Enjoy the track, the weather, the conditions. The conditions are good. I think the Hub Rally is one of the most demanding rallies in this country, and congratulations. I just find it fantastic. दीना, फिर टाइटल एक मरतबा फिर वुमेन्स का जीतने में कामयाब हुई, तो फिर फैमिली के नक्शो कदम पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश है कि हम इम्प्रूव करें। जो इस रैली से फीडबैक मिला है, वेयर टू बी फास्टर, वेयर टू टेक अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव अ बेटर टाइम नेक्स्ट ईयर। आपसे बात करने की वजह ये कि हमारी बच्चियों को आगे आना है इस खेल में। जिस तरीके से तुषना के बाद आप आई, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी तालियां। वुमेन्स प्रो चैंपियन दीना पटेल, एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर एंड्रस, थैंक यू। कल रात को बड़ा ज़बरदस्त डिनर शुरात भाई ने अरेंज किया था खोज विलेज में। उनके रिप्रेजेंटेटिव प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा, क्योंकि हर साल हम उनकी खोज में रहते हैं, वो हमारी खोज में रहते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है। जनाब प्लीज़ सर तशरीफ़ लाइएगा। सरदार नवीद साहब, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए सरदार नवीद साहब के लिए। और अब बारी है डी स्टॉक कैटेगरी की, जिसमें थर्ड पोजीशन अयाज खोसो। अयाज खोसो ने 44 मिनट एंड 58 सेकंड्स में फासला तय करके इस डी स्टॉक कैटेगरी में थर्ड पोजीशन हासिल की।
अयाज खोसो और उनके को ड्राइवर यहां तशरीफ लाएं। अयाज खोसो थर्ड पोजीशन इन डी स्टॉक कैटेगरी और उसके बाद सेकंड पोजीशन दोस्त मोहम्मद डी स्टॉक कैटेगरी में सेकंड पोजीशन 41 मिनट एंड 36 सेकंड्स में फासला तय किया अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे। अब रैली क्रॉस 2025 को अब एक दर्जन साल मुकम्मल हो गए। ये एक ऐसा मेला है कि जो हमें हब और गडानी में बिल्कुल एक ऐसे माहौल में ले आता है कि जो हम एटलीस्ट कराची में तो बहुत मिस करते हैं। And the champion of D-Stock category, Hub Rally Cross 2025, Usman Haraj. 39 मिनट एंड 12 सेकंड्स में फासला तय किया उस्मान हराज ने। अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे। टीम मैक्स डर्ट, क्या टीम है भाई आपकी, बड़ी फतवाहत चल रही है यहाँ पे। उसामा हराज, सॉरी उसामा भाई। और अब सी स्टॉक कैटेगरी के जहां थर्ड पोजीशन हासिल की गाजी जुबैर बलोच। 40 मिनट्स 22 सेकंड्स में फासला तय किया गाजी जुबैर बलोच ने और सी स्टॉक कैटेगरी में थर्ड पोजीशन हासिल की। उनके को ड्राइवर आ जाएं जनाब, आ चुके हैं उनके को ड्राइवर। बहुत माजरत, हमारे पास कुछ लोग पहले से मौजूद थे तो जो ड्राइवर बेचारे पीछे बैठे हैं, आई एम सॉरी। होना तो ये चाहिए सबसे आगे ड्राइवर हों क्योंकि उन्हीं से ये मैदान सजता है, लेकिन बहुत माजरत के साथ क्योंकि जो लोग बैठ जाते हैं उनको फिर कुर्सियों से हम उठा नहीं सकते, तो बहुत माजरत के साथ। गाजी जुबैर बलोच सी स्टॉक कैटेगरी में थर्ड पोजीशन हासिल की। 40 मिनट एंड 22 सेकंड्स में फासला तय किया और इस कैटेगरी में सेकंड पोजीशन मुनीम जानदिर 39 मिनट 43 सेकंड्स में मुनीम जानदिर ने फासला तय किया और सेकंड पोजीशन सी स्टॉक कैटेगरी में हासिल की। अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे। ऑनरेबल चीफ गेस्ट फेडरल मिनिस्टर और शुजा शेरवानी साहब दोनों यहां पर मौजूद हैं। और उसके बाद द चैंपियन ऑफ सी स्टॉक कैटेगरी अली लगारी 35 मिनट 38 सेकंड्स अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे और चैंपियन ऑफ बी स्टॉक कैटेगरी की ट्रॉफी वसूल करेंगे। सी स्टॉक कैटेगरी अली लगारी की जीत पर खत्म हुई। मीर खालिद मक्सी, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं, तो शुजा शेरवानी साहब के साथ इनामात तकसीम करें। और उसके बाद बी स्टॉक कैटेगरी जिसमें थर्ड पोजीशन नवेद वास्ती थर्ड पोजीशन इन सी स्टॉक कैटेगरी। और थर्ड पोजीशन इन बी स्टॉक कैटेगरी नवेद वास्ती।
सेकंड पोजीशन बी स्टॉक कैटेगरी, दो ऐसे भाई कि जो 3 दिन के लिए सिर्फ कराची रेस में शिरकत के लिए सऊदी अरब से आते हैं, पिछले 5 साल से आ रहे हैं और हर साल विनिंग पोडियम पर मौजूद होते हैं। बहुत सारी तालियों में राशिद गोराया एंड आमिर गोराया। पिछले 5 साल से पाबंदी से ये हब रैली क्रॉस 2025 का हिस्सा है और पिछले 5 साल में दोनों भाई पोडियम पे जरूर होते हैं। राशिद गोराया एंड आमिर गोराया, सेकंड पोजीशन बी स्टॉक कैटेगरी। और जैसे मैंने कहा कि फैमिलीज आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो एक जनरेशन इस वक्त शायद वेटरन्स में पार्टिसिपेट कर रही होती है, उनके बच्चे जो है वो अब ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं। इनके वालिद अभी वेटरन्स कैटेगरी में तो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बहुत ही शानदार रेसर हैं। इसमें इस मुल्क की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, इनका भी नाम नुमान सरंजाम साहब के लिए तालियां के जो हमेशा याद रखा जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अब फैमिलीज आगे बढ़ रही हैं, तो उनके साहबजादे बी स्टॉक कैटेगरी के चैंपियन अजमारे सरंजाम। अजमारे सरंजाम अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे और 35 मिनट 38 सेकंड्स में फासला तय किया और बी स्टॉक कैटेगरी के चैंपियन बने हब रैली क्रॉस 2025 के। Azmare Saranjam, the champion of B stock category of this Hub Rally Cross 2025. और अब बारी है A stock कैटेगरी की, जहां थर्ड पोजीशन इस फैमिली का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं ना कहीं हर पोडियम पे दिखाई देती है। अली मक्सी। अली मक्सी ए स्टॉक कैटेगरी में थर्ड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। 34 मिनट एंड 50 सेकंड्स में फासला तय किया, अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे और अपनी थर्ड पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करेंगे। Now the second position in A stock category, Nawaz Dasti. Nawaz Dasti is the second prize holder और उनके को ड्राइवर भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। 35 मिनट एंड 13 सेकंड्स में फासला तय किया। नवाज दस्ती साहब के को ड्राइवर भी प्लीज तशरीफ लाइएगा। बहुत मुबारक हो आपको नवाज दस्ती साहब, द चैंपियन, द सेकंड पोजीशन रनर अप इन ए स्टॉक कैटेगरी एंड द चैंपियन इन ए स्टॉक कैटेगरी। इस फैमिली का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। अमल होत 34 मिनट एंड 46 सेकंड्स में फासला तय किया अमल होत ने और ए स्टॉक कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। और हमल होद साहब की जीत के बाद स्टॉक कैटेगरी का मरहला भी ख़त्म हुआ और अब सबसे बड़ी प्रीपेड कैटेगरी जिसको प्रो कैटेगरी का नाम दिया इस साल, शुजात शेरवानी साहब हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइजर यहाँ पर मौजूद हैं। और अब हम चलेंगे जी डी प्रो कैटेगरी की जानिब, जहाँ थर्ड पोजीशन हासिल की है यासिर खालिद। थर्ड पोजीशन यासिर खालिद अपने को ड्राइवर के साथ तशरीफ लाएंगे और डी प्रो, यस डी प्रो थर्ड पोजीशन यासिर खालिद। 43 मिनट 28 सेकंड में फासला तय किया और थर्ड पोजीशन डी प्रो इवेंट में हासिल की यासिर खालिद और उनके को ड्राइवर ने। ऑनरेबल चीफ गेस्ट मीर खालिद मक्सी साहब के हम बहुत मशकूर हैं, जो स्पेशली इस तकरीब में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से यहाँ तशरीफ लाए। ज़रीन मक्सी साहब प्लीज एक मरतबा फिर आपको स्टेज पे आना है, प्लीज आप आके खड़े होंगे ज़रीन। बहुत सारी तालियां हमारे यंग मिनिस्टर के लिए जिनके पास माशाल्लाह तीन बड़े और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो बलूचिस्तान में है। डी प्रो इवेंट
सेकंड पोजीशन महमीद मजारी। 41 मिनट्स एंड 05 सेकंड्स में फासला तय किया महमीद मजारी ने और इस हब रैली क्रॉस 2025 के डी प्रो इवेंट में सेकंड पोजीशन हासिल की। मेरे पास करीब से आवाज आ रही है, आप लोग तालियों में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। कुछ होने चाहिए, कुछ माहौल, मौसम, और इतने शहरों से दूर। एंड द चैंपियन ऑफ डी प्रो कैटेगरी शकील बरचुंडी। अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे शकील बुरचंडी। 40 मिनट 7 सेकंड में फासला तय किया और डी प्रो इवेंट में पहली पोजीशन हासिल की सब रैली क्रॉस 2025 में। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जरीन मक्सी के लिए एक मरतबा फिर बहुत सारी तालियां। और उसके बाद सी प्रो इवेंट जिसमें थर्ड पोजीशन सैयद अली हुसैन आगा। और ये अली हुसैन आगा अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे। ये भी 23,000 किलोमीटर का सफ़र अपने वालिद गजनफर आगा साहब, जो खुद एक बड़ा नाम है इस ऑटो क्रॉस रैली इस इंडस्ट्री में, उनसे ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। थर्ड पोजीशन दोनों बाप बेटे ट्रक्स कैटेगरी में वालिद साहब, और इस सी प्रो कैटेगरी में सैयद अली हुसैन आगा उनके साहबजादे थर्ड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। सी प्रो कैटेगरी में सेकंड पोजीशन शाजेब कुरैशी। शाजेब कुरैशी, इस फैमिली का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये सब एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। शाजेब कुरैशी ने शाजेब कुरैशी सेकंड पोजीशन 44 मिनट 22 सेकंड में फासला तय किया और सी प्रो इवेंट में सेकंड पोजीशन हासिल की। एंड द चैंपियन ऑफ सी प्रो इवेंट बेवाग मजारी। बेवाग मजारी, मजारी फैमिली का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में ऑटो क्रॉस रैली के लिए। बेवाग मजारी और अपने को ड्राइवर के साथ सी प्रो चैंपियन ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। 38 मिनट 42 सेकंड्स में फासला तय किया और थर्ड पोजीशन हासिल की। बहुत सारी तालियां। बेवाग मजारी द चैंपियन ऑफ सी प्रो कैटेगरी। और उसके बाद बी प्रो कैटेगरी जहां थर्ड पोजीशन मोहम्मद मियां इरफान। मोहम्मद मियां इरफान थर्ड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। और फ्रॉम टीम सुल्तान मोहम्मद मियां इरफान फ्रॉम टीम सुल्तान। टीम सुल्तान, जब कोई रेसर जाता है तो टीम सुल्तान पूरा इलाका गूंज रहा होता है। टीम सुल्तान और बी प्रो में सेकंड पोजीशन मियां रफीक बुरचुंडी। मियां रफीक बुरचुंडी सेकंड पोजीशन इन बी प्रो कैटेगरी। 35 मिनट 48 सेकंड में फासला तय किया। मियां रफीक बुरचुंडी अपने को ड्राइवर के साथ आए हैं और ये ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं।
बी प्रो इवेंट के चैंपियन, मैंने जैसे कहा कि ये फैमिली अगर हटा दें तो तारीख बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। मीर नादिर मक्सी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मीर आमिर मक्सी साहब पोडियम पे दिखाई दिए और इनकी फैमिली के चश्मो चिराग चैंपियन ऑफ बी प्रो कैटेगरी हमारे ऑनरेबल प्रोविंशियल मिनिस्टर मीर जरीन मक्सी। अपने को ड्राइवर के साथ उनके को ड्राइवर भी प्लीज तशरीफ लाइएगा, और को ड्राइवर जा चुके हैं। तो फिर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आप ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से दोनों ट्रॉफी वसूल करेंगे। हाँ, चाचा भी मिनिस्टर साहब, बहुत मुबारक हो आपको मीर जरीन मक्सी, द चैंपियन ऑफ बी प्रो कैटेगरी ऑफ दिस हब रैली क्रॉस 2025। और अब इससे पहले कि मैं ए प्रो कैटेगरी की जानिब जाऊं, मैं चाहूँगा कि आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर मीर खालिद मक्सी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमसे कुछ बात करें। सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स एक ऐसा खेल है जो वो हर सियासत से, हर माहौल से ऊपर होता है, और मोटर स्पोर्ट्स माशाल्लाह पाकिस्तान में अब ऐसी जगह कर गया है कि हम 5 तकरीबन कभी 6 भी हम कर लेते हैं एक साल में रेसेस। और ये कमाल ये है कि बाकी दुनिया में पूरी फुल स्पॉन्सरशिप होती है, यहाँ पे ये रेसेस जो है ना अपनी मेजॉरिटी जो हिस्सा है इनका अपनी मदद आप करते हैं। तो मेरा रेसेस को सबसे पहले सलाम है कि वो ये हर रेस में पूरे तरीके से हिस्सा लेते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, अपना कैंपिंग सामान लाते हैं और फिर रेस करके वापस जाते हैं, और अपनी मदद आप मेजॉरिटी का जो हिस्सा है इनका अपनी मदद आप और डेडिकेशन है। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मुबारक है। और मेरे भाई, ये तो मेरा भाई भी है, इसको मैं क्या बोलूँ मुंह पे तारीफ, तो ये भाई भी है, दोस्त भी है, हम लोग को एक रेसिंग फैमिली भी बन गए हैं। ये नया रिश्ता हमारा एक जुड़ गया रेसिंग के थ्रू। और नादिर भाई को जो अगर रिलैक्स करना है तो फिर वो अपने रेसेस के साथ बैठे तो नादिर भाई रिलैक्स होते हैं माशाल्लाह। तो मैं सारे साथियों को जो हमारे बलूचिस्तान के भाई हैं, अब के ख़ास करके दूर दराज नज़दीक से आए हैं यहाँ पे, बाकी हमारी आर्म फोर्सेस के भी माशाल्लाह वर्दी भी नज़र आ रही है, हमारे पुलिस के भाई, ये तो मैं ही मेरे भाई हैं अपने इलाके के हैं, एसपी साहब, डीसी साहब भी हमारे लांगो साहब, जब हमारे जो मोतबरीन हैं यहाँ के अब के, हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने जो अपना यहाँ पे फैसिलिटेट किया और स्पार्क को ख़ास करके जो उन्होंने अपने माशाल्लाह ये इतनी बड़ा एरिया दिया है। तो हम सारे ऐसे समझे हम सारे पाकिस्तानी एक फैमिली हैं, एक ही झंडे के नीचे मुसलमान भाई, बाकी भी हमारे भाई हैं जो इधर गैर मुस्लिम हैं। बट ये एक बेहतरीन मुल्क है, अपने मुल्क का उनसे पूछें जो आज एक तकलीफ़ में गुजर रहे हैं कि कितना हमें एक सुकून है, आराम है। इंशाल्लाह इसको हमेशा अल्लाह आबाद रखेगा। हर किस्म की मुसीबतों से जो थोड़े हालात हैं ये भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। ये तकलीफ़ें आती रहती हैं। तो मैं फिर से मशकूर हूँ सबका, एंड स्पेशली थैंकफुल टू यू शेरवानी साहब, आई एम सो ग्रेटफुल एंड फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं एज ए चीफ गेस्ट तो बाय एक्सीडेंट आ गया था, मैं तो वैसे ही आ रहा था जी। थैंक यू जी। मैं खालिद भाई का शुक्रिया कैसे अदा करूं। जब शहबाज शरीफ साहब ने नॉमिनेट किया खालिद भाई को, तो मैंने कहा यार शहबाज शरीफ साहब से तो बड़ा काम हम खुद कर लेते, खालिद भाई को बुला लेते। लेकिन थैंक यू शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने इस इवेंट को रिकग्नाइज़ किया और खालिद भाई को एज आ चीफ गेस्ट हमारे पास भेजा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीफ गेस्ट हमारे लिए ये हमारे सारे लोग हैं, ये सारे लोग हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे रेलिस ड्राइवर हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे इलाके के लोग हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। एक मैं खाली बात हूँ। अच्छा, मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कि उन्होंने शुजात भाई के लेटर को ऑनर किया, और हालात वजूहत की वजह से तो उनकी ये भी बड़ी मेहरबानी कि कंसिडर्ड, और उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दी। लाइक बिफोर मैंने पहले भी कहा कि तो मैंने वैसे ही हिस्सा हूँ इसका, मगर उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान में एक रेस और हमारे स्पोर्ट्स को उन्होंने बड़ा ऑनर दिया। थैंक अगेन थैंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब।
कर्नल सादत शेरवानी साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। बहुत तालियां होनी चाहिए कर्नल सादत साहब के लिए, क्योंकि शुजात भाई की जो टीम है उसको लीड किया उन्होंने बहुत शानदार अंदाज से। कर्नल सादत शेरवानी साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा स्टेज पे। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। असल में हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स जुड़े हैं, मैं रिप्रेजेंट तमाम उन स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए, जिन्होंने इस इवेंट को इस चार चांद लगाएं। तो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं हमारे पास ऊपर स्टेज पे आइए। चीफ गेस्ट के साथ उनकी एक हम ग्रुप फ़ोटो चाहते हैं, और हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम रेस पार्को और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, मैच टोइंग है, स्टेट लाइफ है, ड्यू है, इंडस, जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, आइए, UBL, एवरीवन प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें और एक पैगाम दे सकें कि स्पॉन्सर्स की वजह से आज का इवेंट। सर सिक्योरिटी वाले तो हमारे ताज हैं, आइए सर प्लीज़ आइए। पाक व्हील के रज़ा साहब क्यों पीछे छुपे हुए हैं, ये तो हीरो हैं आज के। निसार साहब प्लीज़ आइए प्लीज़। हमारे इंडस मोटर्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और अपना सवीनियर वसूल करेंगे। इंडस मोटर्स कंपनी, ओके। गोबीज पेंट्स के कुद्दूस साहब, गोबीज पेंट्स के कुद्दूस साहब। और ये 10 लाख रुपए का चेक है ऑर्गेनाइजर ऑफ हब रैली क्रॉस 2025 के लिए। देखिए, ये मतलब इस रेस के हवाले से बहुत अच्छे पैसे हैं, लेकिन जो पार्कों ने हमें जो जगह दी है ना, वो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो 5 करोड़ के बराबर होता। क्योंकि लेकिन मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा आज आपके सब तावन से कि यहाँ हमें अगर एक ये बहुत अच्छा हट बना के दें तो हम एक्टिविटी करते रहेंगे, ताकि आपकी ये जगह आबाद रहे इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पार्को, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ स्टेज पे अभी तशरीफ़ लाए थे, अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखेंगे। और अब बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला ए प्रो कैटेगरी के, जिसमें थर्ड पोजीशन तैमूर ख्वाजा थर्ड पोजीशन 33.21 में फासला तय किया तैमूर ख्वाजा ने। बहुत टफ रेस रही है ये। सेकंड्स के फ़र्क से जो है वो चैम्पियन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन का फैसला हुआ। थर्ड पोजीशन तैमूर ख्वाजा 33.21, 33 मिनट एंड 21 सेकंड्स। और उसके बाद सेकंड पोजीशन ए प्रो कैटेगरी मोहम्मद रजा सईद, एम रजा सईद अपने को ड्राइवर के साथ आएंगे। 32 मिनट्स एंड 59 सेकंड। थर्ड पोजीशन थी 33 मिनट एंड 21 सेकंड। सेकंड पोजीशन है 32 मिनट एंड 59 सेकंड। आज साहबजादा सुल्तान साहब का भी आज नेविगेशन में प्रॉब्लम हुई थी, और जिसकी वजह से वो टॉप 3 में दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिनिश उनका हमेशा से कमाल होता है। और द चैंपियन ऑफ हब रैली क्रॉस 2025, डिफेंडिंग चैंपियन जो अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हुए, जियान होत। जियान होत ने फासला 32 मिनट्स एंड 26 सेकंड्स में तय करके ए प्रो इवेंट में पहली पोजीशन हासिल की। बड़ा टफ मुकाबला था। 32.2 सेकंड्स
एंड 32.59 सेकंड में सेकंड पोजीशन थी। चैंपियन जियान होत, बहुत बहुत मुबारक हो आपको वंस अगेन। भाई हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट खालिद साहब कह रहे हैं कि डेडिकेटेड ड्राइवर के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताऊं, माशाल्लाह इस रेस को जिस तरह चलती है तो दो भाई हैं, हमल होत और जैन होत, तो मुझे लग रहा है इन लोगों ने हबरेली पे कब्ज़ा किया हुआ है दोनों भाइयों ने। और इस रेस का सबसे बड़ा जो इनाम होता है वो FTD होता है, फास्टेस्ट ट्रैक ऑफ डे और टाइम ऑफ द डे, सॉरी। और इस दफ़ा हमने सोचा था कि FTD जो है ना हम एक देंगे, लेकिन हमारे पास दूसरा भाई जिसको उम्मीद थी उससे लड़ा। उसने कहा भाई कल भी बात की कि शुजात भाई FTD 2 होने चाहिए। तो मैंने कहा भाई क्यों होने चाहिए? कहने लगा मैं भी इंशाल्लाह FTD लेके दूंगा। तो मैं दोनों भाइयों को दावत देता हूँ, स्टॉक कैटेगरी और प्रिपेयर्ड कैटेगरी, अमल होत एंड जैन होत, प्लीज़। फास्टेस्ट टाइम के लिए बहुत सारी तालियां। ये तो एक अचीवमेंट होती है जो चैंपियन भी बनाती है। बोथ फैमिली का बड़ा रोल आप पाकिस्तान में ऑटोक्रॉस रैली के लिए, ऑफ रोड रैली के लिए। पाकिस्तान में इनसे बड़ी ट्रॉफी आज तक रेसर्स को नहीं मिली FTD की, माशाल्लाह। ये हिस्ट्री बनी है। हर साल शुजात शेरवानी साहब नया जरूर करते हैं। इस बार आपने ट्रक्स की रेस भी देखी, इस बार वुमेन्स की 2 कैटेगरीज थी, इस बार बाइक की 2 कैटेगरीज थी और ये फास्टेस्ट टाइम की जैन हो। इन्होंने जाते हुए भी बोला था कि मैं जीत लूंगा। और अब हमने ये सारी चीज़ें तो आपको बताई, और इन सारे ड्राइवर्स को जिन्होंने भी पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल की है, हम माशाल्लाह ये ट्रॉफीज़, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन हकीकत ये मिलियंस में ट्रॉफ़ी है जो हम देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस रेस का ये कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं होता, लेकिन 3 लाख रुपए FTD प्रो क्लास का होता है और 2 लाख रुपए FTD स्टॉक क्लास का होता है। और उसके साथ साथ तमाम रेसर जिनकी पहली पोजीशन है, हर रेस में उनका 1-1 लाख रुपए कैश है। सेकंड पोजीशन के लिए 50 लाख रुपीस कैश है, सॉरी 50,000 रुपीस, सॉरी खालिद भाई, क्योंकि मेरे बराबर में एक लाखों की हस्ती खड़ी है तो मैंने कहा सपोर्ट कर देंगे, मैंने भी अपनी बातों में कह दिया खालिद भाई। तो 1 लाख रुपए पहली क्लास, 50,000 रुपए दूसरी क्लास और 50,000 ही तीसरी क्लास के लिए भी। तो इसमें मोटर बाइक वाले भी हैं, गाड़ियों वाले भी हैं और ट्रक वाले भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हबरेली का जो भी सिलसिला रहा है ये उसी तरह चलता रहेगा। और मैं नसीम राजपूत साहब से कहूँगा, एक तो सबसे पहले खालिद भाई के लिए ऑनर ऑफ द गेस्ट हमने व्हील ऑनर ऑफ द व्हील वो एक हमने तोहफा देना है, तो उसके लिए प्लीज़। ये शुजात साहब की जानिब से खुसूसी शील्ड है ऑनर ऑफ द व्हील, जो आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर मीर खालिद मक्सी, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जा रही है। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चीफ गेस्ट मीर खालिद मक्सी साहब। नहीं सर, आपकी आमद और कुछ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि शुजात शेरवानी साहब की दावत पर आपने मीर खालिद मक्सी साहब जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर को हमारे यहाँ भेजा। हालांकि इनकी तो फैमिली है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आप ही आए होंगे सर। वैसे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे सब ने इंजॉय भी किया एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर सारा दिन हो गया, सुबह 9 बजे से शुजात भाई हमारे साथ खड़े थे जब हमने हब रैली क्रॉस 2025 का जो 12th एडिशन है उसका इफ्तिताह किया था। और इस वक्त जाके हम अपनी
कल भी पूरा दिन खड़े थे, पिछले कल नहीं सर, कई दिन से ये यहीं पर ही खड़े हुए, जब जाके शुजात भाई के लिए वंस अगेन बहुत सारी तालियां। जो मोटिवेशन ये रखते हैं वो बहुत ही शानदार है। इसके बाद ऑनरेबल चीफ गेस्ट के साथ जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं उनका ग्रुप फोटो होगा। आप सब लोगों ने आना है और आके जल्दी से तस्वीर में खड़े होना है ताकि ग्रुप फोटो जा सके। लेकिन यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ जो सुबह से यहाँ पर मौजूद थी, आपके लिए ट्रांसमिशन पेश कर रही थी। पिछले साल हिस्ट्री बनाई थी पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल ने, जिसने 50 किलोमीटर की ऑटो क्रॉस रैली, हब रैली क्रॉस 2025 को आपके सामने पेश किया। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। इंशाल्लाह हब रैली क्रॉस 2026 में इस खूबसूरत मकाम पर चीफ ऑर्गेनाइज़र शुजात शेरवानी साहब के साथ एक मरतबा फिर साथ खड़े होंगे यहाँ पर, और सारे रेसर्स, सारे लोग, मैं तमाम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जितने लोग भी आप यहाँ पर आए हैं, एक दफ़ा ज़ोरदार अपने लिए तालियां बजाइएगा। इतनी दूर आने के बाद आपने जो मुकाबले देखे, तो फोटोग्राफ के लिए तमाम चैंपियंस आ जाएं। और यहाँ पे नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। हब रैली क्रॉस 2025 अपने इख्तिताम को पहुंची। अगले साल इस इवेंट में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।